मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरी अक्सर गुरु भाई गुरु बहनों से बातें होती रहती हैं। एक गुरु बहना ने मुझसे पूछा कि गुरु भाई मेरी एक जिज्ञासा है। मैंने कहा कि पूछिए। उन्होंने पूछा कि गुरु भाई मेरे जीवन में ये कष्ट है, ये पीड़ा है, ये कैसे खत्म होगा। मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं गुरु का काम भी करती हूँ, फिर भी मैं परेशान रहती हूँ। उन्होंने जिज्ञासा रखा तो मैंने उनसे कहा कि गुरु बहन, शिव को गुरु मान लेने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। मान लीजिए आपने मिर्च खाया हो, मिर्च का तीखापन आपको परेशान कर रहा है, तीता लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो तीतापन, तो आपको कोई गुड़ लाकर दे देता है। तो गुड़ जब आप खा लेते हैं, उसके मीठेपन से तीतापन खत्म नहीं हो जाता है। तीता तो जो लग रहा है वो तो लगता ही है, लेकिन उसको सहने की ताकत आपको मिल जाती है। उसी प्रकार जीवन में जो दुख आने हैं वो तो आएंगे। आपके जीवन में अगर गुरु है, गुरु की दया है, तो आपको दुख से लड़ने की ताकत वो शिव गुरु आपको देने लगते हैं। वो खत्म नहीं करते, आप लड़ के उससे आगे बढ़ जाते हैं। जो शिव गुरु का शिष्य है, जो ईमानदारी से शिव गुरु की राह पे चलता है, वो दुख में घबराता नहीं है और सुख में इतराता नहीं। वो समान गति से चलता रहता है। तो सुख दुख तो लगा ही रहेगा। कोई ये सोचता हो कि शिव को गुरु मान लेने के बाद जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, तो वो मूर्ख है और वो अज्ञान है। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन एक अचूक रास्ता हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया है। अगर उस अचूक उपाय को हम लोग अपने जीवन में उतार लें, तो इस बात की गारंटी है, हमारे वेद शास्त्र भी इस बात का प्रमाण देते हैं कि अगर जीवन में दुख भी है तो भी वो दुख सुख में बदल जाता है। अगर आप कर सकते हैं तो वो रास्ता मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों घूमने के लिए जा रहे थे कहीं। तो रास्ते में देखा अर्जुन ने कि एक भिखारी आ रहा है। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, ये कैसी दुनिया बनाई है आपने। ये देखो, ये व्यक्ति भीख मांग रहा है, आप राजा हैं, आप त्रिलोकपति हैं, और ये देखो भीख मांग रहा है। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराए, बोले अर्जुन से कि ठीक है, जो तुम इसकी मदद करना चाहते हो वो कर दो, लेकिन याद रखना कि तुम इसके पीछे जरूर जाना देने के बाद। बोले ठीक। उन्होंने भिखारी को बुलाया अर्जुन ने, और सोने की असरफियां उनको दी और बोला, बाबा ये सोने की असरफियां आप ले लो, और ये इतना धन है कि आपको दोबारा भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़े। वो बड़ा खुश हुआ भिखारी, हाथ जोड़ा और मन ही मन विचार करता हुआ जा रहा था। अब मैं झोपड़ी में नहीं रहूंगा, एक मकान बनाऊंगा, नौकर चाकर रखूंगा, एक अच्छा सा व्यापार करूंगा, ये सोचता हुआ ही जा रहा था, बड़ा खुश था। अर्जुन भी पीछे पीछे जा रहे थे उसके, छुपते छुपाते। देखा कि एक रास्ते में डाकू मिल गया। डाकू ने तलवार दिखाकर वो धन छीन लिया। भिखारी बड़ा ही दुखी हुआ। अगले दिन फिर भीख मांगने लगा। वो जानबूझकर उसी क्षेत्र में भीख मांगने गया जिस क्षेत्र में कल उसको अर्जुन मिले थे। फिर अर्जुन कृष्ण वहीं पे घूम ही रहे थे। तो फिर वो बोले अर्जुन कि भाई, हमने तुम्हें कल सोना दिया था इतना, और तुम आज फिर भीख मांग रहे हो। बाबा कह रहे ऐसे ऐसे घटना हुआ, एक डाकू ने मेरा वो सारा धन छीन लिया। तो कह रहे कोई बात नहीं, चलो मैं तुमको हीरा देता हूँ। तो उन्होंने उनको हीरा दिया। वो बड़ा खुश हुआ, कह रहा है कि अब मैं मकान नहीं महल बनाऊंगा। मन ही मन सोच रहा है, अब मैं महल बनाऊंगा, दुगने नौकर चाकर रखूंगा, बहुत बड़ा व्यापार करूंगा। ये सोच के वो घर पहुंचा और वो हीरे को उसने एक मटके में रख दिया कि मैं 2 दिन बाद जाऊंगा, बदले में धन लेकर सारा काम करूंगा। ये सोचकर उसने वो हीरा एक मटके में रख दिया। पत्नी मटका लेकर पानी भरने जा रही थी और एक ठोकर लगने से उसका मटका गिर गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि घर में एक और मटका रखा हुआ है, चलो उसी में पानी ले आती हूँ। और उसी मटके में उस भिखारी ने वो हीरा रखा था। वो मटका उठाई सर पे और जाकर तालाब के पास गई। तालाब में ऐसे ही डाला उसने देखा ही नहीं कि इसके अंदर हीरा, और वो हीरा नीचे चला गया, नीचे चला गया। फिर वो पानी भर के लाई, वो तो उसे तो पता ही नहीं था कि इसमें हीरा है। उसने अपनी पत्नी से कहा, यहाँ जो मटका रखा था वो कहाँ है। कह रहे उसमें तो पानी भर के रखा है मैंने। अरे उसके अंदर हीरा रखा हुआ था। मैंने तो नहीं देखा। उसने जल्दी से ढक्कन खोला मटके का, उसमें हीरा था ही नहीं।
वो फिर सर पकड़ के बैठ गया। बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ। अगले दिन फिर वो भीख मांगने लगा। फिर उसी क्षेत्र में चला गया जिस क्षेत्र में कृष्ण भगवान अर्जुन जी मिले थे। तो इस बार कृष्ण भगवान बोले कि अर्जुन, इसे तुम मत दो, मैं देता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने उसको 2 आना दिया, मात्र 2 आना, और कहा कि ये लो। वो बड़ा दुखी हुआ, मन ही मन कह रहा है ये 2 आने सब मैं क्या करूंगा, क्या कर सकता हूं। बड़ा ही दुखी हुआ। तो उधर से ही एक मछुआरा आ रहा था, उसने मछली ले रखी थी। तो ये भिखारी ने कहा कि मैं क्या करूंगा 2 आने का, ये बेचारी मछली लेकर आ रहा है, मछली तड़प रही है, चलो मैं इसकी जान बचा लेता हूँ। उसने 2 आना उसको दिया, कहा कि मछुआरे ये 2 आना लेके ये मछली मुझे दे दो, मैं इसको तालाब में डाल देता हूँ, ये इसको जीवन दान दे दो। तो बोला ठीक है। 2 आना दे के उसने मछली, ऐसे ही उसने मछली को लेके तालाब की तरफ चला, और वो पकड़ा ही था तालाब में डालने के लिए, एकदम मछली के मुंह से हीरा बाहर निकल आया। हीरा निकल आया, मछली तालाब में चली गई, हीरा लेके वो कूदने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। तो जहां वो हीरा मिला उसको, उसी झाड़ियों में वही चोर, वही डाकू छुपा हुआ था। उसने देखा कि यार ये तो बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा है कि मिल गया, कहीं मैं ही तो नहीं मिल गया, मैंने तो इतना सारा धन ले रखा है, ये सारा छिन जाएगा। तो उसने उसका जो धन था वो लाके उसको दे दिया। अर्जुन ने सारी घटना देखी चुप कर, कृष्ण भगवान से पूछा ये क्या लीला है आपकी। कृष्ण भगवान बोले कि जब तक वो अपने बारे में सोच रहा था, उसके जीवन से दुख जा नहीं रहा था, पीड़ा जा नहीं रही थी, परिस्थितियां उसको दुख में ही ले जा रही थी। लेकिन जैसे उसने दूसरे के बारे में सोचा, उसके भाग्य का दुख मिटने लगा और वो सुख में बदलने लगा। तो मानव सेवा ही सबसे बड़ी गुरु भक्ति है, मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर ये विधि कोई अपना ले अपने जीवन में, तो आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, आज के परिवेश में भी जो जो व्यक्ति सेवा करता है वो हमेशा सुखी, आनंद और वैभव से परिपूर्ण रहता है। अगर आप लोगों को चाहिए कि जीवन में सुख हो, तो लोगों से दुआ कमाइए, लोगों की सेवा कीजिए, किसी के काम आइए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का दुख खत्म हो रहा है, आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद आ रहा है। केवल शिव को गुरु बना लेने से, 3 नियम को तोते की तरह रट लेने से आपके जीवन में सुख शांति नहीं आने वाली है। हाँ, समझ आ जाएगा, शिव को गुरु बनाने से, 3 नियम करने से समझ आ जाएगा, सहने लगोगे, सुख दुख में घबराओगे नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य बदलने लगे, जितना भी दुख है वो सुख में कन्वर्ट होने लगे, तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। अगर ये बात मेरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो विचार जरूर कीजिएगा कि दूसरों की सेवा करने से आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। आप